अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट इंग्लिश के रिलेटेड। इंग्लिश में हम पढ़ेंगे टॉपिक्स पार्ट ऑफ स्पीच कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं और उसकी जो टाइप्स हैं वो हम सब डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त हासिल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है अज्ज़ाए कलाम को। कि पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि वर्ड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द पर्पस दे आर यूज फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। कि अल्फाज को उनकी नोयत और उनके वज़ाहिफ के लिहाज से मुख्तलिफ़ इक़साम के अंदर तकसीम किया गया है। कि ऐसे अल्फाज हैं जिनको उनकी नोयत और उनके वज़ाइफ के लिहाज से मुख्तलिफ़ इक़साम में तकसीम किया गया है, जिनको अज्ज़ाए कलाम यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे पास? पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, दूसरा प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। ये हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। तो फर्स्ट ऑल हम डिस्कस करते हैं नाउन को। नाउन क्या चीज़ होती है? तो नाउन बोलते हैं इसम को। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। नाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड फॉर पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। कि वो अल्फाज जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम ज़ाहिर करें, इन्हें इसम कहा जाता है। मिसाल के तौर पर असलम। असलम क्या है? पर्सन है, शख्स है। उसके बाद एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि फैसलाबाद। फैसलाबाद क्या है? जगह है, शहर का नाम है। उसके बाद चेयर। चेयर हमारे पास क्या है? एक थिंग है। थिंग यानी कि एक चीज़ है, वगैरह वगैरह। इसकी एक मिसाल देखते हैं टेंस के अंदर कि असलम सा आ बर्ड ऑन द ब्रांच ऑफ आ ट्री। असलम यहाँ पर क्या है? नाउन है। उसने देखा है सा आ बर्ड। बर्ड हमारे पास क्या है? नाउन है। ऑन द ब्रांच, ब्रांच शाख को बोलते हैं। ब्रांच क्या है हमारे पास? ये भी नाउन है। ऑफ अ ट्री, ट्री क्या है हमारे पास? दरख्त, ये भी हमारा क्या है? नाउन है। असलम शख्स है एक। बर्ड्स क्या है? परिंदा जिसको नाउन बोलते हैं। ब्रांच क्या है? शाख है, चीज़ है। ट्री भी क्या है? एक चीज़ है, दरख्त। अच्छा, तो नाउन आपको क्लियरली डिफाइन हो गया कि नाउन ऐसे अल्फाज जो किसी चीज़, जगह या शख्स को ज़ाहिर करे, इन्हें इसम कहा जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होता है हमारे पास? प्रोनाउंस को कहा जाता है इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। ऐसे अल्फाज जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाएं। नाउन्स हमने पढ़ा था कि ऐसे अल्फाज जो किसी पर्सन, चीज़ या शख्स को ज़ाहिर करें। और प्रोनाउन क्या है? कि ऐसे अल्फाज जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाएं, उन्हें प्रोनाउंस कहा जाता है, यानी कि उन्हें इसमें ज़मीर कहा जाता है। मिसाल देखते हैं इसकी। अच्छा, प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं हमारे पास? आई, यू, ही, शी, दे, हु और वगैरह बहुत किस्म से होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी देख करते हैं कि असलम इज़ आ गुड टीचर। असलम क्या है? नाउन है। इज़ आ गुड टीचर, असलम एक अच्छा उस्ताद है। ठीक है, अब असलम क्या है? एक नाउन है। हमने कन्वर्ट किया नाउन को प्रोनाउन के अंदर। तो नाउन असलम क्या है? ही है। ही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। यानी कि ही इज़ आ गुड टीचर, असलम इज़ आ गुड टीचर। तो प्रोनाउन क्लियर हो गया। उसके बाद हमारी तीसरी टाइप है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स किसे कहा जाता है? एडजेक्टिव बोलते हैं इसमें सिफ्त को। इसमें सिफ्त, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स विच डिस्क्राइब और विच टेल अस दी क्वालिटीज़ ऑफ अ नाउन और प्रोनाउंस। के वो अल्फाज जो किसी इसम या इसमें ज़मीर की किसी खसूसियात की तरफ इशारा करें, इन्हें इसमें सिफ्त कहते हैं। मिसाल के तौर पर असलम इज़ आ टाल बॉय। असलम एक लंबा लड़का है। अच्छा, असलम इज़ आ टाल बॉय। टाल क्या हमारा एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि
इस फ़िक्रे में टाल इसमें सिफ्त है, एडजेक्टिव है। इस वजह से एडजेक्टिव है क्योंकि वो नाउन और प्रोनाउन दोनों की तरफ क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है, उसकी खसूसियात की तरफ इशारा कर रहा है। असलम की तरफ भी इशारा हो रहा है, बॉय की तरफ भी हो रहा है। टाल क्या है, लंबा है। असलम क्या है, नाउन है। बॉय भी क्या है, हमारा नाउन है। शी इज़ अ गुड सिंगर, गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। सिंगर भी नाउन है, शी भी क्या है, हमारा प्रोनाउन है। तो ये गुड क्या है, हमारे एडजेक्टिव जो इशारा कर रहा है सिंगर की तरफ भी और शी की तरफ भी। तो एडजेक्टिव क्लियर हो गया कि ऐसे अल्फाज जो किसी इस्म या इस्म ज़मीर की तरफ या उसकी खसूसियात की तरफ इशारा करें। अगली हम टाइप पढ़ते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है हमारे पास, वर्ब बेसिकली बोलते हैं फेल को। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वर्ब्स आर वर्ड्स यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट द एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। वो अल्फाज जो किसी शख्स या चीज़ की सरगर्मी व अमल को ज़ाहिर करें फेल कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। मसलन अहमद गोज़ टू स्कूल एंड ही राइट्स अ लेटर। अब इस फ़िक्रे के अंदर गोज़ अहमद के जाने के अमल को और राइट्स दूसरे फ़िक्रे के अंदर राइट्स लिखने के अमल को ज़ाहिर कर रहा है। यानी कि राइट्स और जो गोज़ है ये हमारा क्या है, वर्ब है, फेल है, जो बता रहा है कि अहमद स्कूल जा रहा है, और राइट्स बता रहा है कि ये लिख रहा है या वो लिख रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारी अगली टाइप है एडवर्ब। एडवर्ब बोलते हैं मुतलके फ़ेल को। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एडवर्ब्स आर वर्ड्स यूज्ड टू क्वालिफाई या ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव आर अदर एडवर्ब्स। कि वो अल्फाज जो किसी फ़ेल इसमें सिफ्त या दूसरे मुतालिकात फ़ेल की किसी खसूसियात को ज़ाहिर करें या फिर उनकी मज़ीद मानों को वाज़े करने के लिए इस्तेमाल हों तो उनको क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, यानी कि फ़ेल मुतलक कहते हैं। मिसाल के तौर पर ही रन फास्ट, द थीफ रन वेरी फास्ट। यहाँ पर फास्ट और यहाँ पर वेरी ये क्या है, हमारे एडवर्ब हैं। इस फ़िक्रे के अंदर फास्ट और वेरी फास्ट हमारे क्या हैं, एडवर्ब हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, हर्फ जार को कहा जाता है प्रेपोजिशंस। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ड प्रेपोजिशन मीन्स डैट which is placed before prepositions or words before a noun or pronoun to show its relations with other noun or pronouns or thing। कि वो अल्फाज जो किसी इसम या इसमें ज़मीर से पहले इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि उनका ताल्लुक़ किसी दूसरे इसम या इसमें ज़मीर या किसी चीज़ के साथ ज़हर किया चाहे तो उनको क्या कहते हैं, प्रेपोजिशंस कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं प्रेपोजिशन की। द बुक इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पर ऑन हमारा क्या है, प्रेपोजिशन। ऑन क्या है, हमारा प्रेपोजिशन। क्यों है, क्योंकि इस फ़िक्रे के अंदर लफ्ज़ ऑन मेज़ से पहले लगाया गया है ताकि मेज़ का ताल्लुक़ किताब से ज़ाहिर किया जा सके। इसीलिए इस ऑन को क्या कहा गया है, हर्फ जार यानी कि प्रेपोजिशन। इससे आगे है हमारे पास जी कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या होते हैं, कंजक्शन बोलते हैं हरूफ आत्फ को। हरूफ आत्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच जॉइंस टुगेदर वर्ड्स, क्लॉसेस एंड सेंटेंसेस। कि ऐसे अल्फाज जो एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ या एक क्लास को दूसरे क्लास या एक फ़िक्रे को दूसरे फ़िक्रे से मिला हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हरूफ आत्फ। उन्हें क्या कहते हैं, हरूफ आत्फ यानी कि कंजक्शंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर असलम एंड अकरम आर टू ब्रदर्स एंड ही इज़ सैड बट होपफुल। ये हमारे पास दो इसकी एग्जांपल्स है जिसके अंदर पहले फ़िक्रे में यानी कि पहले टेंस के अंदर हमारा इस्तेमाल हुआ है एंड, जो कहा जाता है कंजक्शंस, क्योंकि इसने दो इस्मा असलम और अकरम को आपस में मिलाया है। जबकि दूसरे टेंस के अंदर
दूसरे फ़िक्रे के अंदर बट का इस्तेमाल हुआ है जिसको कंजक्शन कहा जाता है। क्योंकि इसने ही इस सैड और होपफुल को आपस में मिलाया है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कंजक्शन कहा जाता है। तो समझ आ गई। इससे अगला है हमारा आखिरी इसकी टाइप इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, डेफिनेशन हम इसकी पढ़ लेते हैं। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ द माइंड, यानी कि वो लफ्ज़ जो किसी जहनी या जज्बाती कैफियत को ज़ाहिर करें उनको कहा जाता है इंटरजेक्शंस। हम मिसाल ले लेते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि हुर्रे आई हैव वॉन द प्राइस। अब हुर्रे किस लिए इस्तेमाल हुआ है, ये हुर्रे फ़िक्रे के अंदर किसी खुशी के जज्बात के लिए इस्तेमाल किया गया है। और इसकी एक और एग्जांपल आ जाती है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं की है कि एलास आई हैव लॉस्ट माई वॉच। लास्ट जो होता है वो गम के जज्बात या जहनी कैफियत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको इंटरजंक्शंस बोलते हैं। तो होप सो आपको मेरा टॉपिक समझ आया होगा। एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त हासिल हो सके। अभी चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। आपके लिए इतना ही काफ़ी है, तो खुदा हाफिज़।